आज मैं घर के पुराने और बचे हुए कपड़े का डीआईवाई करना सिखाऊंगी। ये सारे ही डीआईवाई बिल्कुल ज़ीरो बजट में बन जाते हैं और इसमें से हम घर के यूज़ के लिए बहुत ही आसान और बहुत ही खूबसूरत डीआईवाई बनाएंगे। ये देखिए, मैंने इसमें से बास्केट, टेबल रनर, वॉल हैंगिंग फ्रेम और हैंगिंग प्लांटर्स, किचन एप्रॉन और पर्स भी बनाया है। तो पहले हम बास्केट से शुरू करेंगे। ये बास्केट बहुत ही आसान है। इसके लिए आप किसी भी लेगिंग्स को कट कर स्ट्रिप बनाकर ले लेंगे। देखिए, इस तरह से मैंने ब्लैक स्ट्रिप बनाकर ले ली है लेगिंग्स की। आप टी शर्ट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और किसी भी जर्सी टाइप के पुराने कपड़े का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, पुरानी नाइटी, किसी भी चीज़ का। तो ये देखिए, मैंने एक 5 लीटर का पानी का बॉटल ले लिया है और उसका ऊपर का हिस्सा कट कर निकाल दिया है और नीचे के हिस्से में मैंने 11 स्ट्रिप कट कर इस तरह से ले लिया है। अब हम जो लेगिंग्स की स्ट्रिप कट करी थी उसको देखिए इस तरह से इसके नीचे अंदर डालकर और एक को छोड़कर एक इस तरह से पूरे बॉटल पर लपेट लेंगे। और देखिए, इसी तरह से हमें कंटिन्यूअसली करते रहना है। शुरू में थोड़ी मुश्किल होती है लेकिन ऊपर जाके फिर आसानी से हो जाता है। ये देखिए, मैंने आधा कर लिया है और इसमें हमें इस बात का ध्यान रखना है कि बॉटल बिल्कुल भी दिखना नहीं चाहिए। तो इस तरह से आप ऊपर की ओर लपेटते जाइए और उसे नीचे की ओर खींचते जाइए। देखिए, और बीच में अगर आपको जॉइंट आए तो सुई दौरे की मदद से सिलाई भी कर सकते हैं या फिर गांठ भी बना सकते हैं। ये देखिए, इस तरह से हमें खींचकर इसे नीचे ले जाना है ताकि प्लास्टिक का कंटेनर न दिखे। और इसी तरह से ऊपर की ओर हम करते जाएंगे और नीचे की ओर इस तरह से देखिए खींचकर लेते जाएंगे और बिल्कुल इसी तरह से कर हमें पूरा कंटेनर कर लेना है। और ये देखिए, मेरा हो चुका है। ऊपर हम 1.5 इंच छोड़कर देखिए इस तरह से कट कर लेंगे कैंची की मदद से और ये इसको हम रोप के अंदर देखिए इस तरह से डाल देंगे। देखिए, और इसी तरह से हमें पूरे कंटेनर पे कर लेना है और इस तरह से हमारी रोप बाहर निकलकर नहीं आएगी। अब हमने 3 और स्ट्रिप ले ली है और उसकी मैंने चोटी बना लिया है। और ये देखिए, मैंने ऊन ले लिया है। इसको मैं 2 उंगली पर इस तरह से लपेट लूँगी। 30 से 35 लेयर लपेट ले और इस तरह से बीच में एक दूसरे ऊन से बांध लें। ये देखिए, और बांधकर हम ऊपर और नीचे का दोनों साइड को हम कैंची की मदद से काट लेंगे और काट कर और फिर देखिए पूरी तरह अच्छी तरह से हमें ट्रिम कर लेना है। इस तरह से हमारा पॉम बनकर तैयार हो जाएगा। और मैंने इसी तरह से देखिए सारे पॉम बना कर ले लिए हैं। अब हम टैसल बनाएंगे। टैसल बनाने के लिए 4 उंगली पर हमें 25 से 30 लेयर ऊन लपेट लेना है और बीच में इस तरह से देखिए डोरा डालकर और 2 गांठ बना लेंगे बीचों बीच और नीचे वाले हिस्से को कट कर लेंगे। अब गांठ वाले हिस्से को पकड़कर उसके नीचे हम एक और इस तरह से देखिए गांठ बना देंगे और नीचे के फिर इस तरह से बचे हुए उनको ट्रिम कर लेंगे। और ये देखिए, हमारे टैसल और पॉम दोनों बनकर तैयार हैं। अब हम इसे हमारी बास्केट पर लगा देंगे। ये देखिए, मैंने जो चोटी बनाई थी उसको भी मैं सीते हुए जाऊंगी और ये पहले पॉम लगाऊंगी। बीच में मैंने मोती डाल दी है, बिल्कुल ऑप्शनल है। आप चाहो तो सिर्फ पॉम भी लगा सकते हो या सिर्फ टैसल भी लगा सकते हो। और ये देखिए, मैंने पूरा इस तरह से लगा लिया है। मैं चोटी को सीते हुए भी जाती हूँ और इसे लगाते हुए भी जाती हूँ। आप चाहें तो ये सारे स्टेप ग्लू गन से भी कर सकते हैं लेकिन मैं हमेशा सिलाई करना ज़्यादा प्रेफर करती हूँ। तो ये देखिए, इस तरह से मैंने सिलाई कर लिया है और इसी तरह से मैं पूरे बास्केट पर लगा दूँगी। और इसको लगाने के बाद हमारी बास्केट बहुत ही खूबसूरत बनकर तैयार हो जाएगी। इस तरह की बास्केट आप बच्चों के खिलौने रखने के लिए या प्लांटर की तरह भी यूज़ कर सकते हो। बहुत खूबसूरत लगता है देखने में और बिल्कुल देखिए ज़ीरो बजट में हमारा बनकर तैयार हो जाएगा। और ये देखिए, मेरा बास्केट बनकर तैयार है। और देखिए, इस तरह से आप टेडीज़ भी रख सकते हैं।
अब हम दूसरा ये DIY बनाएंगे हैंगिंग प्लांटर का। इसके लिए भी मैंने देखिए पुरानी एक लेगिंग्स थी मेरी, मैंने वो ले ली है और उसको मैं इस तरह से कट कर कर 8 स्ट्रिप कट कर कर ले लूँगी इसमें से। और 8 स्ट्रिप कट करने के बाद हमें सारे स्ट्रिप को इकट्ठा कर लेना है। इससे पहले हम थोड़ा खींच लेंगे जिससे वो शेप में आ जाएगा, देखिए इस तरह से। और इस तरह से 8 स्ट्रिप को इकट्ठा कर कर हमें एक गांठ बना देना है, इस तरह से देखिए। और फिर दो डोरी को हम इस तरह से सेपरेट कर लेंगे और सेपरेट करके गांठ बना लेंगे। इस तरह से हमारी ये 4 गांठ बन जाएगी और 8 स्ट्रिप में से 4 गांठ बनकर हमारी देखिए तैयार हो गई है। अब मैंने मोती ले लिया है, तो मैं मोती ये सारी स्ट्रिप में अंदर डाल दूँगी। आप चाहो तो ये स्टेप को बिल्कुल स्किप भी कर सकते हो और इसी तरह से मोती बिना भी बना सकते हो। अब देखिए मैंने पहली डोरी को छोड़ दिया है और दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, इस तरह से मैं गांठ बना लूँगी। और इस तरह से हमारी बीच में 3 गांठ बनकर तैयार हो जाएगी। और आखिर में हमें पहली और आखिरी को लेकर एक और गांठ बना लेंगे। ये देखिए हमारी 3 गांठ बनकर तैयार हो चुकी हैं। अब हम पहली और आखिरी को लेकर देखिए 3 से 4 इंच की दूरी पर गांठ बना लेंगे। और ये देखिए इस तरह से हमारा और 4 गांठ बनकर तैयार हो जाएगा। अब इसमें भी मैंने मोती लगा लिया है और ये देखिए इस तरह से हमारा हैंगिंग प्लांटर बनकर तैयार हो गया है। और ऊपर भी हम एक और गांठ बना लेंगे और इसे हम फिर कहीं भी हैंग कर सकते हैं। इसका पॉट बनाने के लिए देखिए मैंने एक और प्लास्टिक का कंटेनर ले लिया है पानी की बोतल का और इसको मैंने ऊपर वाले हिस्से को ले लिया है। देखिए ढक्कन को भी मैंने कट कर दिया है, ढक्कन वाले हिस्से को। और ये उसी लेगिंग्स का नीचे का जो हिस्सा था वो मैंने ले लिया है और एक साइड को इस तरह से देखिए हम बांध देंगे किसी डोरी की मदद से। और बांधे हुए हिस्से को हमें ढक्कन वाले साइड पे देखिए अंदर डालकर और इस तरह से पलट लेना है। इस तरह से बहुत ही जल्दी और बिल्कुल हमारे हैंगिंग प्लांटर से मैच करके भी हम पॉट बना सकते हैं। और देखिए ये मैंने प्लांट भी शिफ्ट कर लिया है। अब मैं आपको हैंग करके दिखाऊंगी। ये देखिए मैंने एक और इसी तरह से जेगिंग्स में से बना लिया था और ये दोनों देखिए हमारा बनकर तैयार है। और कितना जल्दी और कितना खूबसूरत हमारा हैंगिंग प्लांटर बन गया है। अब मैं आपको इस तरह की फ्रेम बनाना सिखाऊंगी और इसके लिए आप अपने बचे हुए कपड़ों के कतरन को ले सकते हो और इस तरह से कार्डबोर्ड ले लेकर और इसको दोनों तरफ हम पहले फोल्ड कर देंगे और फोल्ड वाले हिस्से को 1-1 सेंटीमीटर देखिए इस तरह से कट लगा लेंगे चारों तरफ। और कट लगाकर फिर हमें फिर से फोल्ड कर लेना है दोनों साइड को और बचे हुए कार्डबोर्ड को देखिए हम इस तरह से कट कर लेंगे। अब हम किसी भी सेलो टेप की मदद से देखिए इस तरह से इसे चारों तरफ से स्टिक कर लेंगे। इस तरह से हमारा फ्रेम तैयार हो जाएगा बेस का। अब मैंने ये कतरन कपड़े का ले लिया है और इसको मैं अच्छी तरह से देखिए पूरे में पहले फेविकॉल लगा लूँगी पूरे कार्डबोर्ड पर और इस तरह से रख कर खींचकर हमें बहुत अच्छी तरह से स्टिक कर देना है। आप पहले कपड़े को आयरन कर लीजिए तो इससे ज़्यादा अच्छा रिज़ल्ट आएगा। तो ये देखिए और बैक साइड पर भी हमें अच्छी तरह से फेविकॉल लगाकर स्टिक कर देना है ताकि बाहर निकल ना जाए। और चारों तरफ स्टिक कर मैं इस पर एक और कार्डबोर्ड को सेम इसी माप का कट कर स्टिक कर दूँगी। इससे हमारा कपड़ा बाहर निकलेगा नहीं और बहुत ही अच्छी फिनिशिंग आएगी। ये देखिए मैंने लगा लिया है स्टिक कर। अब मेरे पास ये प्लास्टिक की ट्रांसपेरेंट एक थैली थी उसमें से मैंने ले लिया है। अगर आपके पास ना हो तो आप किसी स्टेशनरी से आसानी से ख़रीद सकते हो। तो ये देखिए ये हमारी इस तरह से मैंने प्लास्टिक लगाकर फ्रेम तैयार कर ली है। अब बिल्कुल इसी तरह से मैंने ब्लू कपड़ा लगाकर एक और फ्रेम तैयार कर ली और ये ग्लिटर शीट से मैंने एक कट कर उस पर स्टिक कर दिया है। अब मैं इस पर भी बिल्कुल पहले की तरह प्लास्टिक के इस तरह से शीट को लगाकर सेलो टेप की मदद से स्टिक कर लूँगी।
और इस तरह से देखिए मैं छोटे बड़े सभी साइज़ की अपने वॉल के अकॉर्डिंग फ्रेम बना ली है। हैंग करने के लिए आप इस तरह से सुई जोड़ा लगाकर हैंग करने का बना सकते हो। तो ये देखिए मैंने सब साइज़ की बना ली है अपने वॉल के अकॉर्डिंग। आप अपने हिसाब से बड़ी छोटी बना सकते हो। और एक मैंने पुरानी घड़ी को बिल्कुल इसके कलर कॉम्बिनेशन के हिसाब से पेंट करके ले लिया था। और देखिए इस तरह से ये हमारा वॉल हैंगिंग तैयार हो गया है। और अब मैं देखिए अब हमने जो वॉल में कपड़ा यूज़ किया था उसी का बचा हुआ कपड़ा है। और ये बीच में मैंने देखिए मेरे पास एक और बचा हुआ कपड़ा था, उसको मैंने नीचे अस्तर की तरह ले लिया है। आपके पास मैच हो तो आप मैचिंग ही ले लीजिए। और ये देखिए दोनों तरफ से सिलाई कर लेना है। और एक तरफ हम थोड़ी खुला रखेंगे और उसको देखिए सीकर इस तरह से हमें पलट लेना है। तो ये देखिए मैंने सीकर पलट लिया है। अब इसको भी हम सिलाई कर लेंगे। अब मैंने सिलाई कर ले लिया है और दोनों साइड को देखिए इस तरह से कर हमें यहाँ भी सिलाई कर लेना है। और इस तरह से सिलाई करने के बाद हमारा कोना बनकर तैयार हो जाएगा देखिए रनर का। और ये मैंने कोना बनकर तैयार कर लिया है। अब मैं टैसल बनाऊंगी और आपने बिल्कुल पहले देखा उसी तरह से मैंने देखिए रेशम के डोरे का टैसल बना लिया है। और आप चाहो तो ऊन का भी टैसल बनाकर लगा सकते हो। और इस तरह से हम टैसल बनाकर इसको दोनों साइड पर लगा लेंगे। और देखिए इस तरह से बहुत ही आसानी से और बिल्कुल किसी खर्चे के ये हमारा खूबसूरत सा टेबल रनर बनकर तैयार हो जाएगा। देखिए ये हमारा रनर बनकर तैयार हो चुका है। और इसी तरह से आप नेट फैब्रिक अगर आपके पास कोई बचा हो तो उससे भी बना सकते हो। ये देखिए मेरे पास ये नेट फैब्रिक का कपड़ा था, इसमें से मैंने सिर्फ 3 फ्लावर यूज़ कर और टेबल रनर बना लिया है। इससे हमें ये फ़ायदा होता है नेट फैब्रिक यूज़ करने से कि हमें सिलाई बिल्कुल भी साइड की सिलाई भी करनी नहीं पड़ती है। और इसको मैंने कट कर बस दोनों साइड 3-3 टैसल लगा दिए हैं बिल्कुल पहले की तरह। तो ये बहुत ही आसानी से और बहुत ही जल्दी हमारा टेबल रनर बनकर फिर से तैयार हो जाएगा। और देखिए मैंने दोनों तरफ 3-3 टैसल सुई डोरा की मदद से टाँक लिया है। और इस तरह से हमारा ये टेबल रनर भी बनकर तैयार हो चुका है। अब हम इस तरह का कार्डबोर्ड का बॉक्सेस बनाना सीखेंगे। ये बहुत ही यूज़फुल बॉक्स है और हमारे घर में कपड़े रखने के लिए या बच्चों के खिलौने के स्टोर करने के लिए बहुत ही काम के आते हैं। इस तरह के छोटे बड़े साइज़ के बॉक्सेस हमें अक्सर किसी न किसी सामान में मिल जाते हैं। तो इसको हम इस तरह से बास्केट बनाकर यूज़ कर सकते हैं कबर्ड में ऑर्गेनाइज़र की तरह। और देखिए मैंने इस तरह के बहुत सारे बास्केट बनाए हैं और ये बहुत ही आसान DIY है। और आप अपने पुराने कपड़ों का इसमें यूज़ कर बहुत जल्दी और आसानी से बना सकते हो। ये देखिए मैंने एक कार्डबोर्ड ले लिया है और उसको आगे और पीछे दोनों तरफ से स्टिक कर दिया है ताकि खुलने ना पाए। और ये मैंने एक टी-शर्ट ले लिया है, उस पर मैं देखिए जो कार्डबोर्ड की हाइट है बॉक्स की उससे डबल हाइट का कपड़ा कट कर देखिए इस तरह से डबल हाइट कर माप लूँगी और इसकी साइज़ का कपड़ा कट कर लूँगी। ये सबसे आसान तरीका मैं बताती हूँ, बहुत कम टाइम में और बहुत ही आसानी से आपका बास्केट बन जाएगा। और ये देखिए मैंने कट कर ले लिया है। अब मैं इसे पहले अपने बॉक्स पर लगाकर चेक कर लूँगी। अगर इस तरह का जर्सी मटेरियल यूज़ करने से ये फ़ायदा होता है कि अगर थोड़ा बहुत आगे पीछे हमारी साइज़ भी हो जाती है फिर भी ये अच्छे से फिनिशिंग से बैठ जाता है। तो आप इस तरह के लेगिंग्स या टी-शर्ट में से बहुत ही आसानी से बना सकते हो। अब मुझे बीच का कपड़ा चाहिए तो ये बीच का मैंने एक और रेड कपड़ा ले लिया है और बिल्कुल बॉक्स के साइज़ का कट कर ले लिया है। तो ये मैं कपड़ा कट कर और मैं ये बॉक्स का जो पहला हमने कपड़ा कट किया था उसको देखिए इस तरह से नीचे वाले कपड़े की में सिलाई कर लेंगे। देखिए चारों तरफ इस तरह से
अगर हमारा कपड़े के कहीं पे कम ज़्यादा हो तो आप खींचकर भी सिलाई कर सकते हो। तो पहले आप माप लीजिए और फिर देखिए इस तरह से मैंने सिलाई कर कर ले लिया है और बस हमें अंदर रख कर और इसे पलट लेना है देखिए। और बहुत ही कम टाइम में और बहुत ही खूबसूरत ये देखिए हमारा बॉक्स बनकर तैयार हो गया है। ये बहुत ही आसान मेथड है। और देखिए ये मैंने एक और 3 लेगिंग्स की 3 स्ट्रिप कट कर ले ली थी। इसकी मैं चोटी बना लूँगी। ये स्टेप सारे बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आप चाहो तो करो, नहीं तो स्किप भी कर सकते हो। और चोटी बनाकर देखिए मैंने चारों तरफ बॉक्स के स्टिक कर दिया है। इसी चोटी का आप चाहें तो हैंडल भी बना सकते हैं दोनों तरफ। और ये देखिए मैंने हैंडल ना बनाकर ऊपर बॉर्डर बना दिया है। तो आप अपने अकॉर्डिंग किसी भी डिज़ाइन को बना सकते हैं। और चारों तरफ इस तरह से क्लिप लगाकर मैंने फेविकॉल की मदद से स्टिक कर लिया है। और बीच में मैं ये ब्लैक फ्लावर लगा दूँगी। आप चाहो तो देखिए इस बॉक्स में जो मैंने लगाया है बो बनाकर, इस तरह से कपड़े का बो बनाकर भी लगा सकते हो। तो बिल्कुल आपके ऊपर है, आपको जिस तरह का डिज़ाइन पसंद हो आप कर सकते हो। और ये देखिए मेरा स्टिक होकर तैयार हो चुका है। और ये देखिए मैंने इसी तरह से 2 सीकर, एक नीचे भी देखिए मैंने पूरा कवर किया है। और ऊपर मैंने लेगिंग्स से देखिए लेगिंग्स में से कट कर कर बनाया था। तो इस तरह से पूरा कवर करना हो तो आप उस तरह का 2 सी लीजिए कपड़े का थैली, और फिर नीचे की ओर भी लगा दीजिए और ऊपर की ओर भी लगा दीजिए। इस तरह से पूरा हमारा बॉक्स कवर हो जाएगा। अब मैं आपको किचन का एप्रॉन बहुत ही आसानी से वाटरप्रूफ एप्रॉन बनाना सिखाऊंगी। ये देखिए मैंने वाटरप्रूफ भी बनाया है और नॉर्मल कुकिंग के लिए भी बनाया है। ये देखिए इस तरह का बहुत ही आसानी से पुराने यूनिफॉर्म या फ्रॉक में से भी बना सकते हैं। ये नीचे का घेर का हिस्सा मैंने ले लिया है। अगर आपका फ्रॉक हो तो नीचे फ्रॉक का घेर का हिस्सा ले लीजिए। ये मेरी 12 साल की लड़की का है, तो इसमें काफ़ी अच्छा घेरा मुझे मिल जाता है। तो मैं एक ही साइड से दोनों एप्रॉन बना लूँगी। और ये पहले मैं ऊपर बेल्ट का हिस्सा काट कर निकाल दूँगी और फिर ये देखिए फोल्ड कर लेंगे। ये टोटल हमारा 20 इंच है, 10 इंच दोनों साइड। तो ये हम इसको पहले देखिए 7 इंच नीचे लंबाई ले लेंगे। इसमें एग्जैक्ट माप की कोई ज़रूरत नहीं रहती है। और ऊपर से हम 4.5 इंच का देखिए ले लिया है। अब इस तरह से क्रॉस हम करके इसको काट लेंगे। ये बहुत ही आसान कटिंग होती है, कोई बिगिनर भी बहुत ही आसानी से सीख सकता है। और ये देखिए मैंने कट कर लिया है। इस तरह से हमारा दोनों एप्रॉन कट कर कर तैयार हो चुका है देखिए। अब मैंने एक प्लास्टिक ग्रोसरी में से जो हमारे आती है इस तरह की प्लास्टिक, उसको कट कर कर इसके बिल्कुल एग्जैक्ट रख कर माप का और कट कर लेना है। और ये देखिए मैंने प्लास्टिक को बिल्कुल एप्रॉन की साइज़ का कट कर लिया है। अब मैं इसका देखिए ऊपर का बेल्ट जो है मैंने बिल्कुल जो हमारे स्कर्ट के ऊपर जो बेल्ट है उसी को ले लिया है। और इसकी लंबाई 23 इंच है और दोनों साइड के बेल्ट मैंने कट कर कर ले लिए हैं जो 18-18 इंच के हैं। और अब हमें पहले ऊपर ये पॉकेट लगा लेंगे। तो पॉकेट लगाने के लिए मैंने एक और मेरी बेटी का पुराना फ़्रॉक ले लिया है। और ये देखिए इसको मैं ऊपर के हिस्से से इस तरह से कट कर लूँगी और इस पे पहले पिन अप कर लूँगी और फिर लगा लूँगी। तो ये पॉकेट लगाना बिल्कुल ऑप्शनल है। अगर आप बिल्कुल भी सिलाई नहीं जानते हो तो ये स्टेप को स्किप भी कर सकते हो। तो ये देखिए पॉकेट लगाकर मैंने इस पर लेस लगा दिया है। और अब मैं बेल्ट सिलूँगी तीनों तीन। ये मैंने पहला ऊपर का गले वाला बेल्ट सिल लिया है और फिर मैं दोनों साइड वाले बेल्ट को सिलूँगी। साइड वाले बेल्ट को सीने के टाइम पे लास्ट में देखिए आप इस तरह से क्रॉस कर लीजिए और इसको हम लकड़ी की मदद से पलट लेंगे और किसी पेंसिल की मदद से भी आप पलट सकते हैं। और ये देखिए मैंने पलट कर ले लिया है। अब मैं देखिए इस तरह से अंदर रखकर दोनों तरफ पहले सिलाई लगा लूँगी, इसको ऊपर वाले गले वाले हिस्से को भी। और इधर सिलाई लगाने से के टाइम आप आधा इंच दोनों तरफ जगह छोड़ दिए ताकि हम जब प्लास्टिक को पलटेंगे सिलाई कर कर तब एग्जैक्ट फिट हो जाए। देखिए मैंने प्लास्टिक सीकर ले लिया है। अब मैं इसको पलट कर आपको दिखाऊंगी। देखिए इस तरह से बस हमें इसको पलट लेना है और बहुत ही आसानी से देखिए हमारा ये एप्रॉन तैयार हो जाएगा। अब हमें सिर्फ नीचे की सिलाई करने की थोड़ी सी ज़रूरत रहती है और ये मूढ़े की और साइड की सिलाई बिल्कुल करना भी नहीं पड़ता है। देखिए इस तरह से हमारा ये एप्रॉन
तैयार हो गया है। तो ये बहुत ही आसान भी है, और अगर हम बर्तन घर पर ही धोते हैं तो इस तरह के एप्रोन से हमारा कपड़ा भी नहीं भीगता है। और देखिए मैंने नीचे की सिलाई भी कर ले ली है, और ये हमारा एप्रोन बनकर तैयार हो गया है। अब मैं ऊपर 2 बटन लगा लूँगी। ये भी ऑप्शनल है, आप पॉकेट और बटन दोनों को चाहो तो अवॉइड भी कर सकते हो, स्किप भी कर सकते हो। और ये मेरा पूरा बनकर तैयार हो चुका है। और ये देखिए टोटल इसकी लंबाई 24 इंच की है। और अब मैं आपको दूसरा एप्रोन बनाना सिखाऊंगी। ये इसके पीछे प्लास्टिक मैंने नहीं लगाया है, नहीं, नॉर्मली ऐसे ही सी दिया है। इसके लिए मैंने देखिए उसी फ्रॉक का देखिए घेरे का हिस्सा को कट कर लिया है, और इसमें से मैंने 2 पॉकेट कट कर ले लिए हैं। और बिल्कुल पहले की तरह हमें पहले पॉकेट लगा देना है, और ऊपर वाले हिस्से में भी देखिए मैंने एक पट्टी कट कर ली है, जिसको मैं पीछे की ओर सीकर पलट लूँगी इस तरह से। तो इसी तरह से देखिए हमें पहले पॉकेट सी लेना है, और दोनों पॉकेट सी कर फिर मैं ऊपर की पट्टी सीऊँगी। और ये पॉकेट में देखिए ऊपर मेरा ऑलरेडी सिलाई था, तो मैंने तीनों तरफ सिलाई लगा ली है। अब इसमें हमें देखिए पहले पलट लेना है, फिर दोनों साइड ऊपर की बेल्ट को सिलाई कर देना है। और इसमें भी हम 1.25 इंच की जगह छोड़ देंगे, क्योंकि इसी को कपड़े को हमें पलटना है। अब मैंने देखिए पट्टी लगा ली है, और इसको पलट कर मैंने सिलाई भी कर लिया है। अब मैं दोनों साइड के मोढ़े को सी दूँगी, देखिए इस तरह से। तो ये हमारा मोढ़ा भी सिलाकर तैयार हो गया है। अब हमें बेल्ट लगा लेना है, और बिल्कुल पहले की तरह देखिए अंदर की साइड रखकर पहले बेल्ट लगा लेंगे। और अब हम इस तरह से देखिए तीनों तरफ के ये साइड को मोड़ लेंगे इस तरह से। तो ये हमारा तीनों तरफ मोड़कर हमारा बहुत ही आसानी से एप्रोन तैयार हो जाएगा। और देखिए मेरा तैयार हो गया है। और इस तरह आप बहुत ही आसानी से और बहुत जल्दी एप्रोन सी सकते हो। और अब हम इस तरह का पर्स बनाएंगे। इसको बनाने के लिए मैंने एक पुरानी शर्ट ले ली थी, और उसमें से देखिए मैंने ये स्लीव कट कर ले ली है। मेरी स्लीव में ऑलरेडी इस तरह की डिज़ाइन थी, तो इसको मैं पहले सीधा कर लूँगी, और सीधा करके दोनों तरफ से कट कर लूँगी। और कट करके फिर हम इसे ग्लू गन की मदद से स्टिक भी कर सकते हैं, या फिर हाथ सिलाई या मशीन की सिलाई भी कर सकते हैं। तो ये देखिए मैं इस पर मशीन की सिलाई कर लूँगी, और ऊपर की तरफ पहले मैं चेन लगाकर पिनअप कर लूँगी, और उस चेन को भी मैं सिलाई कर लूँगी। देखिए ऊपर की तरफ मैंने चेन लगा लिया है, और इस तरह से हम पूरी सिलाई कर और इसको पलट कर ले लेंगे। और देखिए इस तरह से हमारा ये नीचे का तैयार हो जाएगा। अब मैंने कुछ मोती ले लिया है, और इसको मैं ग्लू गन की मदद से इस पर डिज़ाइन करके स्टिक कर लूँगी। आप अपने हिसाब से कोई भी डिज़ाइन बना सकते हो। और ये देखिए ये मैंने इस तरह का डिज़ाइन बना लिया है। और अब मैं इसके ऊपर हैंडल बनाने के लिए एक चेन ले लिया है, इसको भी मैं सी लूँगी। आप चाहो तो इसे भी ग्लू गन की मदद से स्टिक कर सकते हो। और ये देखिए बहुत ही जल्दी और बहुत आसानी से ये हमारा बच्चों का हैंडबैग बनकर तैयार हो गया है। और उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और घंटी को दबा दें ताकि मेरे नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।